Hello everyone, welcome to our online English class. Today we are going to study future perfect continuous tense. यानी आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं। इससे पहले आप अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होगा ऑक्सिलरी वर्ब यानी शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर है, फिर बीन, फिर वर्ब का चौथा रूप प्लस अदर वर्ड्स, फिर फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मैं पटना जाता रहूँगा। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट में हो गया मैं का होगा आई के साथ क्या लगेगा शैल, यानी शैल आई। फिर सब्जेक्ट के बाद हैव, फिर हैव के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब का चौथा रूप। यहाँ वर्ब में हो गया जाना गो का बिफोर गोइंग। तो पटना यानी अदर वर्ड्स, यानी क्या मैं पटना जाता रहूँगा। शैल आई हैव बीन गोइंग टू पटना। नेक्स्ट में है क्या हम लोग 2 घंटों से पढ़ते हुए रहेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट में हो गया हम लोग बी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं। शैल पहले चला यानी शैल, फिर सब्जेक्ट बी हम लोग का, फिर हैव बीन के बाद वर्ब का चौथा रूप यानी पढ़ना रीड का बिफोर रीडिंग। दो घंटों से और 2 आवर्स, यानी क्या हम लोग 2 घंटों से पढ़ते हुए रहेंगे। शैल वी हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। फिर नेक्स्ट में है क्या वह 4 दिनों से संस्कृत पढ़ता हुआ रहेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट में हो गया वह ही के साथ हम लोग क्या लगाएंगे विल, यानी विल। फिर सब्जेक्ट में वह का ही, फिर हैव बीन के बाद पढ़ता हुआ यानी रीड का ही फॉर रीडिंग। संस्कृत के बाद अदर वर्ड्स के बाद यहाँ पर फॉर या सिंस का, जैसे 4 दिनों से, तो यहाँ पर फॉर लग जाएगा फॉर 4 डेज, यानी क्या वह 4 दिनों से संस्कृत पढ़ता हुआ रहेगा। तो विल ही हैव बीन रीडिंग संस्कृत फॉर 4 डेज। फिर है क्या वे लोग सुबह से शोर मचाते हुए रहेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट में होगा वे लोग का होगा दे के साथ विल का प्रयोग होता है, यानी विल दे हैव बीन शोर मचाते हुए यानी मेकिंग नॉइज। मेकिंग नॉइज फिर है सुबह से, निश्चित समय है तो इसलिए यहाँ पर हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस मॉर्निंग। यानी क्या वे लोग सुबह से शोर मचाते हुए रहेंगे। विल दे हैव बीन मेकिंग एन नॉइज सिंस मॉर्निंग। फिर है क्या तुम सुबह से मछली पकड़ते हुए रहोगे। इसमें सब्जेक्ट में हो गया तुम का यू के साथ विल का प्रयोग होगा, यानी विल यू हैव बीन, पकड़ना है कैच का भी हो रहा है कैचिंग, CATCHING कैचिंग। ऑब्जेक्ट में अदर वर्ड्स में हो गया मछली यानी फिश।
सुबह से, यहाँ में निश्चित समय है, यहाँ भी सिंस का प्रयोग हो गया है, सिंस मॉर्निंग। यानी क्या तुम सुबह से मछली पकड़ते हुए रहोगे? विल यू हैव बीन कैचिंग फिश सिंस मॉर्निंग? क्या शेर जंगल में दहाड़ता हुआ रहेगा? यहाँ पर शेर का हुआ लायन, लायन में विल का प्रयोग होगा, विल द लायन, दहाड़ना का रोअर, वर्ब में हो गया आईएनजी, रोअरिंग। क्या शेर जंगल में दहाड़ता हुआ रहेगा? विल द लायन रोअरिंग जंगल में, यानी इन द फॉरेस्ट। फिर है, क्या वह सुबह से काम करता हुआ रहेगा? यहाँ पर सब्जेक्ट में हो गया वह का ही, यानी विल ही हैव बीन, काम करता हुआ वर्क, वर्क अभी फोर, वर्किंग सुबह से, यानी सिंस मॉर्निंग। यानी क्या वह सुबह से काम करता हुआ रहेगा? विल ही हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। फिर है लास्ट में, क्या सरला 2 घंटों से मंच पर नृत्य करती हुई रहेगी? यहाँ पर सरला नाम है, नाम के साथ विल का प्रयोग होगा, यानी विल सरला have been will सरला have been, नृत्य करना का डांस, डांस का भी फोर डांसिंग, यानी विल सरला have been डांसिंग मंच पर, यानी ऑन द स्टेज 2 घंटों से, यानी और 2 आवर्स। यानी क्या सरला 2 घंटों से मंच पर नृत्य करती हुई रहेगी? यानी विल सरला हैव बीन डांसिंग ऑन द स्टेज for 2 hours. Thank you.